कहिए कैसे हैं आप। पति मेरी केयर ही नहीं करते, मेरा ख्याल ही नहीं रखते, मैं क्या करूं। अक्सर लेडीज़ की ये शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए, जहाँ तक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बात है ना, ये छोटी मोटी खटपट, ये छोटी मोटी नोक झोंक, कहा सुनी, ये मतभेद, ये तो होते ही रहते हैं और इससे कोई प्यार कम नहीं होता। लेकिन हाँ, ये डेली लाइफ का ही हिस्सा बन जाए, सुबह शाम दिन रात लड़ते झगड़ते ही रहे, तो आपस में बहुत दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं और एक ऐसी खाई बन जाती है ना, एक ऐसी दरार बन जाती है जिसको कभी भी भरा नहीं जा सकता। अब जैसे मान लीजिए यही शिकायत रहती है कि मेरा ख्याल नहीं रखते, पति मेरी केयर नहीं करते। भाई पहले तो जब हमारा रिश्ता नया था तब तो मिलने के बहाने ढूंढते थे, अब दूर रहने के बहाने ढूंढते। मेरा ख्याल ही नहीं रखते, मुझे टाइम नहीं देते, मेरी सुनते नहीं हैं, मतलब इस तरह की शिकायतें। और इस वजह से मैं बहुत हेल्पलेस फील करने लगी हूँ और मैं होपलेस हो गई हूँ। तो देखिए, एक बात मैं आपको ज़रूर पूछना चाहूँगी कि इस तरह से सोच के कि जैसे आप बोल रही हैं कि हेल्पलेस हो गई हूँ या मैं तो होपलेस हो गई हूँ, तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? हो जाएगा क्या सब कुछ ठीक? नहीं होगा ना। इस तरह से सोच के तो कीजिए ना, फिर एफर्ट्स कीजिए, मतलब ये पता तो लगाइए, रीज़न जानने की कोशिश कीजिए और इसको ठीक भी कीजिए, इसको फिक्स कीजिए। कोई प्रॉब्लम है क्या? ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, इनको बड़ा करने से ना ज़िंदगी छोटी हो जाती है अक्सर। और ये जो आप सोच रही हैं कि हस्बैंड ख्याल नहीं रखते, हस्बैंड मेरी केयर नहीं करते, ये आप अपने नज़रिए से देख रही हैं। ज़रा हस्बैंड के नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए, उनके नज़रिए से समझने की कोशिश की आपने कभी कि ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है उनको कोई स्ट्रेस हो सकता है उनको कोई टेंशन हो, या कोई हेल्थ को लेकर कोई इशू हो, या फिर पैसे को लेकर आर्थिक समस्याएं होती रहती है ना। किसी से लोन ले रखा है, या फिर मान लीजिए किसी फैमिली मेंबर से बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, उसकी टेंशन है। मतलब 100 तरह की टेंशन होती है। अगर उस चीज़ को समझेंगी और इसको ठीक करने की भी कोशिश करेंगे, फिर बनेगी असली बात। या फिर कभी आपने अपने अंदर झांकने की कोशिश की? बहुत कमियां निकालती हैं हम अक्सर एक दूसरे के अंदर से। एक मुलाकात खुद से भी हो जाए, खुद से तो पूछिए ना। मतलब दूसरे की गलती निकालने में तो हर शख्स माहिर है, अपनी भी तो देखिए ना, अपने गिरेबान में भी झांक के देखिए, कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ। मतलब अगर वो केयर नहीं कर रहे, अगर वो ख्याल नहीं रख रहे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया, मैं भी क्यों रखूं? कहीं कहीं ये चीज़ आपके मन में तो नहीं आ रही? या फिर कहीं आप तुलना तो नहीं कर रही, कंपैरिजन? मेरे फादर तो मेरी मदर का बहुत ख्याल रखते हैं, आप नहीं रखते। या मेरे जीजा जी कितना ध्यान रखते हैं दीदी का, आप तो बिल्कुल ही नहीं रखते। या वो सामने वाला पड़ोसी, या वो 8वीं मंजिल वाला पड़ोसी, वो कितनी केयर करता है, आप तो बिल्कुल नहीं करते। तो अगर इस तरह की तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, ये तो और भी गलत बात है। देखिए, परफेक्ट तो कोई नहीं होता, किसी में प्लस पॉइंट्स होते हैं, किसी में माइनस पॉइंट्स होते हैं, हर एक में कोई ना कोई खूबी तो होती है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। देखिए, कुल मिलाकर आपको प्रॉब्लम खोजनी है, भाई रीज़न क्या है। केयर नहीं कर रहे, पहले कर रहे थे, अब नहीं कर रहे, या शुरू से ही नहीं कर रहे, मतलब हर पहलू पर विचार करके, कहीं मेरी कमी तो नहीं है, हर पहलू पर विचार करके फिर इसको ठीक करने की कोशिश करनी है। देखिए, आमतौर पे ना हमारे सामने 2 सोच होती हैं। पहली तो ये कि ये तो सुधर ही नहीं सकते, इनका कुछ नहीं हो सकता। अगर ये चीज़ इस समय आपके मन में आ रही है ना कि कितना ही कर लो, इन्होंने तो ऐसा ही रहना है, फिर वाकई में कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि माइंड में आपके नेगेटिविटी भरी हुई है, आप चाहती भी नहीं है ठीक करना। मतलब इस नेगेटिविटी को निकालना चाह ही नहीं रही, मतलब चाहे तो ठीक कर भी सकते हैं, लेकिन आपके मन में ये बैठ गया तो कुछ नहीं हो सकता। फिर तो ये जो दूरियां हैं ये बढ़ती ही जाएंगी, ये खाई है ना ये और गहरी होती जाएगी, ये मान के चलिए, कुछ नहीं हो सकता। या फिर आपको ये लग रहा है कि नहीं नहीं ठीक है, मैं इस बात को समझने की कोशिश करती हूँ और रीज़न जानने की कोशिश करती हूँ कि भाई वजह क्या है। हाँ, हो सकता है मेरी भी अंदर कमी हो, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लेडीज़ के भी इसी बारे में कि भाई हस्बैंड ख्याल नहीं रखते। तो
अच्छी बात मुझे ये लगती है कि काफ़ी लेडीज़ ये भी जानने की कोशिश करती हैं कि ऐसे में बताएं क्या करें, क्योंकि हो सकता है गलती मेरी तरफ से भी हो। तो यकीन मानिए अच्छा लगता है कि हाँ, अपने अंदर भी झांक के देखा। कई बार होता है जाने अनजाने में, ये नहीं कह रही कि इंटेंशनली हम करती ही हैं इस तरह से। तो जब हमारी गलती है हम उसको सुधारें, अगर उनकी गलती है तो भी हम खुल के बात करें। ये नहीं है जैसे आपके मन में इस समय आ रहा होगा तो क्या हर बारी हम ही झुके, जो कि बहुत लेडीज बोलती, झुकना नहीं होता, इसको झुकना नहीं कहते, इसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, इसको समझना कहते हैं, एक दूसरे को समझना। अब अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ मैं ठीक करना चाहती हूँ, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि हस्बैंड भी मेरी केयर करें, तो मैं क्या करूँ, ऐसे में मैं कुछ बता रही हूँ बातें। सबसे पहली जो बात आपने करनी है ना, अपना ख्याल रखना है। सिंपल सी बात है, अपना ख्याल रखना है। बहुत बार होता है जब हस्बैंड केयर नहीं करते, ख्याल नहीं रखते, तो जो आमतौर पे वाइफ्स है ना वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हैं, मतलब दुखी हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, खाना पीना छोड़ देती हैं, किसी से बातचीत करना छोड़ देती हैं। तो ये नहीं करना, मतलब निराश नहीं होना, इसका सामना करना है, इसको समझने की कोशिश करनी है और इसको फिक्स भी करना है, इसको ठीक भी करना है। ये नहीं है कि अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, जी मेरी ज़िंदगी तो बेकार हो गई, लाइफ में क्या है, कुछ नहीं है। देखिए ज़िंदगी अगर जंग है ना तो आप भी दबंग हैं, दबंग, बोल्डली फेस करना है इस प्रॉब्लम को, जो कि वैसे देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, अगर हम इसकी गहराई तक जाएंगे, अगर हमें इसका रीज़न पता लग जाएगा। तो हिम्मत रखनी है और बिल्कुल फुल ऑन एनर्जी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि बस थक गए जी, बस हार गए जी, निराश, दुखी, परेशान, कुछ नहीं। मतलब एक्टिव मोड में रहना है, मतलब एकदम कुछ नहीं है और मैं इस चीज़ को ठीक करूंगी, मतलब ये सोच, खुद का ख्याल इसलिए रखना है। जिंदगी अगर जंग है तो हम भी दबंग हैं, मतलब हम भी ठीक करेंगे इसको। फिर एक बात जिसका ख्याल रखना है, मतलब ये नहीं होता कि संबंधों को मजबूत बनाने के लिए हम उनको समय दें तो सब ठीक हो जाएगा। समझ की भी ज़रूरत होती है, समझदारी दिखाइए। और समझदारी कैसे दिखानी है, आप खुल के बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। मतलब देखिए 2-3 चीज़ें हैं, अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि पहले इतनी केयर करते थे हस्बैंड, पहले इतना ख्याल रखते थे हस्बैंड, अब क्या हो गया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो आराम से तसल्ली से बैठ के उनसे बात कीजिए और रीज़न जानने की कोशिश कीजिए। और अगर लग रहा है कि रीज़न मुझे समझ आ गया, ये रीज़न है, तो आराम से बैठ के बात कीजिए, तसल्ली से बात कीजिए और बताइए कि ये वजह लग रही है मुझे और हम इसको ऐसे ठीक करेंगे, हम इसका हल ऐसे निकालेंगे, ये बात। या फिर आपको ये लग रहा है कि मेरा ख्याल रखते ही नहीं है, ये ऐसे ही है, तो आप खुलकर उनसे पर नर्म लहजे में, बहुत सभ्य लहजे में बात कीजिए कि आप इस तरह से जो करते हैं ना, मेरा ख्याल नहीं रखते, मेरे को पूछते नहीं है, मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ, एक बार भी 2 मीठे बोल नहीं बोलते आप, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, आप ऐसा क्यों करते हैं। देखिए बात करने से ही तो बात बनती है। आप इधर उधर बातें करेंगी, ये बात अपने पेरेंट्स को बताएंगी, ये बात अपनी सहेली को बताएंगी, ये बात अपने पड़ोसन को बताएंगी, मेरे हस्बैंड तो मेरा ख्याल नहीं रखते, वो मेरा ध्यान नहीं देते, मेरी केयर नहीं करते, तो उससे क्या होगा, कोई फ़र्क पड़ेगा। भाई जो ख्याल नहीं रख रहा, जो केयर नहीं रख रहा, उससे बात करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मतलब हल तो निकलेगा ना कम से कम। तो ये चीज़ ज़रूरी है। फिर हमें उनकी केयर, उनकी रिस्पेक्ट करनी नहीं छोड़नी। ये नहीं है कि वो हमारी केयर नहीं कर रहे, वो हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो हम भी ऐसे करते हैं, हम भी नहीं देते, हम भी मिसबिहेव करेंगे, हम भी दिखा देंगे कि हम भी कुछ हैं, मतलब इस ईगो में रहते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे और चीज़ें खराब हो जाएंगी। आप दीजिए उनको, आप उनकी खूब केयर कीजिए, आप उनको पूरी रिस्पेक्ट दीजिए, देखिएगा कितना फ़र्क पड़ेगा। ये चीज़ें एक बार आप अप्लाई करके देख लीजिए, मतलब मेरे कहने पे ही अप्लाई करके देख लीजिए कि आप उनका ख्याल भी रखिए। हाँ वो नहीं कर रहे आपका ख्याल, वो नहीं कर रहे आपकी केयर, फिर भी मैं कह रही हूँ कि आप अच्छे बनिए। एक बार के लिए कोशिश करके देखिए, आप अच्छे बनिए। उनकी रिस्पेक्ट में आपकी तरफ से कोई कमी नहीं आनी चाहिए, फिर देखिएगा। और इसी के साथ साथ उनको स्पेस भी देना है।
मतलब क्या होता है कि जैसे ऑफिस से लेट आए, आ गए ऑफिस से, वहीं रह जाते हैं, इतनी लेट भी आने की क्या ज़रूरत थी, मतलब टॉन्ट कर रहे हैं। या जैसे फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड किया तो आपका तो वही हो गया सब कुछ। या फिर जैसे कि फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो हमारी ज़रूरत ही क्या है आपको, आप उसी के घर जाके रह लो। मतलब इस तरह से जब ऑफिस से घर आते हैं ना, तो बजाय पानी सर्व करने के, तो बजाय चाय सर्व करने के, हम सर्व कर रहे हैं उनको जली कटी बातें, टॉन्ट। आप यही चीज़, यही सेम टू सेम चीज़ अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। अगर यही चीज़ आपके साथ की जाए तो कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना, तो आप भी मत कीजिए। अगला जो हस्बैंड है ना, वो घर ही नहीं आना चाहेगा, वो कहेगा घर आते ही चढ़ जाती है, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है, मतलब ये मन करता है कि घर से भाग लो। तो ऐसे में वो केयर कैसे करेंगे आपकी? आप तो एकदम से घर आते ही शुरू हो जाते हैं, मतलब उसने ऐसे किया, उस शिकायतों का पिटारा लेके खड़े हो जाते हैं, मतलब बोलने लग जाते हैं, वो अगले को पानी भी नहीं पीने दे रहे। जरा शांत तो होइए। देखिए, हर बात की जाती है, करनी भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि इसका मतलब चुप हो जाओ, किसी ने कुछ कहा तो आप हस्बैंड से शिकायत भी ना करो, टाइम देख के करो ना। थोड़े से तो समझदार बन जाओ, थोड़ी सी समझदारी से काम लो। क्लियर हो रहा है? फिर कुछ बातों में खुद भी पहल करनी है, जैसे कि जैसे कोई चीज़ उनकी अच्छी लग रही है, मान लो आज ऑफिस जा रहे हैं जैसे वो, तो अच्छे लग रहे हैं, शर्ट बहुत अच्छी लग रही है ना, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आज आप, मतलब इस तरह की बात। या फिर जैसे कोई सरप्राइज़ उनको देना, जैसे मान लीजिए उनको कुल्फ़ी पसंद है ना, आपने नेट से सर्च करके कैसे बनती है वो सीखी और फिर वो बनाई और एकदम से उनको सरप्राइज़ दिया कि मैंने बनाई है घर पे आज। तो इस तरह की चीज़ें आप करेंगी, बहुत अच्छा लगता है। मतलब छोटे छोटे सरप्राइज़ दें, टाइम टाइम पे उनको अप्रिशिएट करें। ये ना, मतलब हमें कुछ ऐसा काम करना है ऐसी सिचुएशन में जब वो केयर नहीं कर रहे, जब वो हमारा ख्याल नहीं रख रहे, हमने कुछ ऐसा करना है कि उनके चेहरे पे हम स्माइल ले आए, माथे पे शिकन ना लाएं, चेहरे पे स्माइल ले आए। और इसी के साथ साथ उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना है। उनकी कोई हॉबी है, कोई शौक है उनको, जैसे मान लीजिए गार्डनिंग करनी बहुत अच्छी लगती है, तो जैसे कि बहुत अच्छा गार्डन हो गया, मतलब इतनी ग्रीनरी हो गई, ये वाला प्लांट बहुत अच्छा है, मतलब इस तरह से कि उनको भी लगे, मतलब बजाय ये कि क्या है ये फालतू की चीज़ें करते रहते हो, ये क्या फालतू के काम है, तो उनको मतलब उनके इंटरेस्ट में कि कल जैसे पड़ोसन आई थी, उसने देखा तो वो बहुत खुश हो रही थी, तो वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब इस तरह से। तो क्या है कि इससे रिश्ते में ना मजबूती आती है, अच्छा लगता है। फिर कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में उनको भी महसूस होना शुरू हो जाएगा कि देखो मैं किस तरह से बिहेव कर रहा हूँ और ये किस तरह से कर रही है, ये कदम कदम पर मेरे साथ है। मतलब देखिए, कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो अगर हस्बैंड ऐसा कर रहे हैं कि केयर नहीं कर रहे, ख्याल नहीं रख रहे, तो उनकी ना ज़रूरत बन जाइए। मतलब हर चीज़ में, मतलब कि भाई उनको कोई भी चीज़ चाहिए तो वो आपको आवाज़ लगाएं कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे ये चाहिए, या इस तरह से बात हुई। मतलब उनका इतना ख्याल रखिए, आप उनकी इतनी केयर कीजिए, फिर मतलब ही नहीं कि वो एक कदम भी आपके बिना उठा पाए। मतलब क्या होता है कि ना, हम जैसे दूसरों की देखा देखी या मतलब बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस लेके कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, उस वजह से भी ये इस बहुत नाजुक से रिश्ते में ना बहुत सारी मतलब गांठें पड़नी शुरू हो जाती हैं। हमें इसको रोकना है और लेना है हमें समझदारी से काम। मतलब हस्बैंड क्या चाहते हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि वो खुश रहें, मैं उनका ध्यान रखूं, मैं इस तरह से करूं। मतलब हर तरीके से हमें इस रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करनी है, अगर हम वाकई में चाहती हैं कि हमारा रिश्ता बना रहे, जो कि चाहते भी हैं। बस थोड़ी सी कहीं ना कहीं ईगो आ जाती है कि भाई मैं ही क्यों, मतलब हमेशा मैं ही झुकूं। अब भी इस समय भी बहुत लेडीज़ के मन में ये चीज़ आ रही होगी। मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, 2 सोच होती है हमारी। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, हमने प्यार से रहना है, एक साथ
मिलके बितानी है पूरी ज़िंदगी और खुशी खुशी बितानी है, तो हम एफर्ट्स करेंगे। नहीं तो फिर जैसे ढर्रा चल रहा है, दुखी होके, परेशान होकर, रोध होकर, इधर शिकायतें कर, उधर शिकायतें कर, बस यही चलता रहेगा फिर। वैसे बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।